चलिए इधर देखिए आप। अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रहा हूं। उस ट्रिक को सुनने के बाद हो सकता है आप मुझे बाल नोचने लग जाए, ठीक है। और 11th का भी आप पढ़ा देते भैया, क्या कह रहे हो आप? ये क्या कह रही है इशिका? एक मिनट भैया, मिल तो रही है कमीशन 11th का भी आप पढ़ा देते। क्या समझ नहीं आया इसका, क्या कह रही है? हाँ 11th, यू मुझे ऐसा लग रहा था ये पूछ रही है कि 11th भी पढ़ा लेते हो। हाँ हाँ, पढ़ा लेता हूँ 11th भी। ठीक, देख ट्राई करके, ठीक है। अब छोड़ो, उस बात को बाद में करेंगे। देखिए अब मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं, और मैंने क्या कहा, वो ट्रिक सुनने के बाद हो सकता है बाल नोचने लग जाए। अरे सर पहले ही वो बता देते। लेकिन यदि मैं पहले वो बता देता, ठीक है, यदि मैं पहले वो बता देता, ठीक है, यदि मैं पहले वो बता देता तो आप इस बेसिक पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए अब वो ट्रिक बताने जा रहा हूं। किसकी? यदि सिस्टम में 3 चार्ज हो, तो देखो यही आंसर आएगा। देखिए ये सिस्टम में 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3। ये डिस्टेंस R12, ये R13 और ये R23। अब ये ABC है ना। अब आपसे कोई पूछे 3 की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो ट्रिक तब काम में करेगी जब आप 2 की पोटेंशियल एनर्जी तो आप रट जाओ। बताइए यदि सिस्टम में 2 चार्ज हो, सिस्टम में 2 चार्ज हो, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आज ही पढ़ा है, इसे तो रट लो। ये तो टफ है नहीं। सिस्टम में 2 पॉइंट चार्ज हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी ये होती है, बस इसे तो याद कर लो, Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, 2 की याद कर लो। अब ट्रिक देखिए, मुझे बताइए इस सिस्टम में यदि मुझे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो एक ट्रिक ये है कि किस किस पेयर, कितने पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं। तो एक 1 और 2 का पेयर बनना है, तो एक तो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी होगी, 1 और 2 में बनना है ना पेयर। एक 1 और 3 में बनना है, तो 1 और 3 में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक 2 और 3 का पेयर बनना है, एक इसमें भी होगी। ये 3 पेयर बनने हैं, तो इन तीनों पेयर की इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के जोड़ दो। कितना सिंपल था। देखो 1 और 2 में एक पेयर बनना है, इस पेयर में ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। इन दोनों का एक पेयर बनना है, इसमें भी ये वाला लगा देंगे। एक ये पेयर बनना है, इसमें भी 2 पॉइंट चार्जों की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो और जोड़ दो। समझिए, एक्टिंग करो कि सिस्टम में यही 2 पॉइंट चार्ज होते, ये नहीं होता, और आप इसी को खोल रहे होते 1 और 2। तो क्या खोलते बताओ फॉर्मूला? Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यही तो खोलते हैं, ठीक है। प्लस अब 1 और 3 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, सोचो Q2 नहीं होता, कबाब में हड्डी नहीं होता, केवल 1 3 होते, तो अब क्या फॉर्मूला लगाते? अब लगाते Q1 Q3 अपॉन R13, यही तो लगता है। प्लस अब 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। अरे इशिका रुक, सतल्ली रख, सतल्ली। Q2 अब इन दोनों के बीच में, तो क्या लग जाएगा? Q2 Q3 अपॉन R23। जल्दी बोलो, पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा ये ट्रिक? जल्दी बोलो। आयुष्मान वो बात बाद में करूंगा, पहले ये बताइए ये पल्ले पड़ा कि नहीं, मैंने जो पूछा है ये समझ में आ गया? और एक और मजे की बात, ये एक्सेप्टेबल ट्रिक है, एक्सेप्टेबल। पेपर में मत करना वो, ये जो मैंने इतना लंबा किया है वो आपको बेसिक करने के लिए है, ठीक। अरे हर्षिता ये पूछ रही है कि ट्राइंगल लेने का कोई रीजन? रैंडम ट्राइंगल लिया है मैंने, रैंडम, छोटा बड़ा। यदि 3 चार्जेस होंगे तो पक्का ट्राइंगल ही बनेगा ना। 3 चार्जेस होंगे तो ट्राइंगल ही बनेगा। वो कैसा भी बन सकता है, छोटा बड़ा, कोई एक साइड बड़ी कोई एक साइड छोटी, ट्राइंगल ही बनेगा बेटा 3 चार्ज होंगे तो। अब देखिए, अब देखिए बेटा, ये ट्रिक केवल 3 चार्जों में काम नहीं करेगी, ये 4 चार्ज हो उसमें भी काम करेगी, 5 हो 6 हो 7 हो सब में काम करेगी। सोचो यदि ये वाला जो तरीका, देखो पहले तो ये सेम आ रही है, ये वाला तरीका अब आपको यहां लगाना हो, सुनो यहां, इसे तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है। ये किस चीज का फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी का। और सुनो,
और शार्प जी जो चाचा है वही भतीजा है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला नहीं है, ये टोटल वर्क डन का भी फॉर्मूला है। यानी अब तक हम पहले वर्क डन निकालते थे फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, लेकिन इस ट्रिक के बाद आपके लिए ये आसान हो गया कि साला पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर साला वर्क डन निकाल देना। क्योंकि टोटल वर्क डन निकालने में हमारी हालत ये खराब हुई, साला पहले ए का वर्क डन निकालो ए पर लाने का, फिर साला बी पर लाने का वर्क डन निकालो, फिर साला सी का वर्क डन निकालो। और अब तो ये वाला हेडिंग आ रही है, ये वाली हेडिंग आ रही है, इलेक्ट्रिक केस नेक्स्ट, केस थर्ड, हेडिंग आ रही है। अब 4 पॉइंट चार्ज है, अब 4 पॉइंट चार्जेस है। तो सोचो यदि पुरानी वाली ट्रिक से लगाता तो आपकी जान को एक वर्क डन और जुड़ जाता। पहले ए तक का वर्क डन निकालो, फिर बी तक का निकालो, फिर सी तक का निकालो, फिर डी तक का निकालो। अब डायरेक्ट ट्रिक देखिए, यदि मान लो आपके पास ये चार्जेस पड़े हुए हैं Q1, अब 4 चार्ज है बेटा हर्षिता, और जब 4 चार्जेस होंगे तो कुछ इस टाइप का भी सिचुएशन बन सकती है, कैसा भी रेक्टेंगल बन सकता है। अब आप बताइए यदि इस सिस्टम की पूरी सिस्टम की निकालनी है तो टेंशन लो ही मत। अब ये वाला कॉन्सेप्ट यूज मत करना क्योंकि बहुत लंबा है कि यहां तक लाने में कितना वर्क डन हुआ, पहले चार्ज में चलो 0 वर्क डन होगा, फिर इसको लाओगे, इसका वर्क डन निकालो, फिर इसका वर्क डन निकालो, फिर साला इसका निकालो, बजाय उसके जो अभी ट्रिक मैंने बताई है। इसमें जितने भी पेयर बन रहे हैं, जितने भी पेयर बन रहे हैं, एक बन रहा है 1 और 2 का पेयर प्लस, बताइए ऐसे कितने पेयर बन रहे हैं, जल्दी टाइप करके बताओ जल्दी, कितने पेयर बन रहे हैं, ऐसे कितने टर्म आएंगे। कन्हैया बोल रहा है अच्छा ठीक, कन्हैया को लग रहा है 4, सुमित को लग रहा है 4, अवन को लग रहा है, विनय को 4, सुमित को 4, 4 नहीं बन रहे, 6 पेयर बन रहे हैं बेटा, 4 पेयर नहीं बन रहे, 6 बन रहे हैं। बताता हूं कैसे। एक 1 और 2 का बन रहा है ना, एक 1 और 3 का भी बन रहा है, चेक करो। मतलब आपने 1 2 3 4 ऐसे 4 काउंट कर लिए, डायगोनल भी तो बन रहे हैं पेयर, डायगोनल पेयर भी तो बन रहे हैं। आया समझ में? आपने ये गिन लिया, एक लाइट ज्यादा परेशान कर रही है, 1 2 3 4, मैंने क्या बोला है, कोई भी पेयर रह नहीं जाए, तो इसमें आपसे गलती ना हो तो पहला, अब देखो जिस 1 की जिसमें है पोटेंशियल एनर्जी वो लिख लीजिए, 1 की 2 के साथ होगी, 1 की 3 के साथ भी होगी, 1 की 4 के साथ भी होगी पोटेंशियल एनर्जी, 1 की 2 के साथ भी होगी, 1 की 3 के साथ भी होगी, 1 की 4। अच्छा, यानी ये इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है 1 और 2 की, ये इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी है, ये इन दोनों की। अब 2 की देखते हैं, 2 की 1 के साथ लिख चुके हो, ये दोनों की है एक्चुअली, 2 और 1 दोनों की है। तो अब मैंने पहले कौन कौन से टर्म लिखे, 1 की जिसके साथ सेटिंग है, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ, 1 की 4 के साथ। अब 2 की जिसके साथ पोटेंशियल एनर्जी है, तो 2 की 1 के साथ है वो लिख चुके हो, 2 की 3 के साथ है और 2 की 4 के साथ है। देखना समझ में आ गई यहां तक? तो मैंने 1 की जिसके साथ थी वो लिख दी, 2 की जिसके साथ थी वो लिख दी, रिपीट नहीं होना चाहिए टर्म कोई। अब 3 की जिसके साथ है वो लिखेंगे, 3 की 1 के साथ है वो लिख चुके हो, 3 की 2 के साथ है वो भी लिख चुके हो, बस 3 की 4 के साथ रह गई लिखना है। तो बताइए कितने टर्म है ये, 1 2 3 4 5 6, ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। और बाकी तो आप जानते हो, बताओ 1 और 2 के बीच की कैसे खोलोगे, 1 और 3 की कैसे खोलोगे, 1 और 4। पता है मैंने 4 चार्जों की पोटेंशियल एनर्जी तक क्यों सिखाया, क्योंकि 4 तक का तो आपका सवाल एनसीईआरटी में ही है। अभी मैं एक सवाल उठाऊंगा जिसमें ये 4 चार्जों की पोटेंशियल एनर्जी आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करनी है। 4 तक का तो एनसीईआरटी में ही है, 3 का 2 का एग्जाम में भी खूब आ जाता है, ठीक है। अब आप ये समझ गए, यदि सिस्टम में बाई चांस आपका वैसे 5 तक का नहीं आएगा, यदि 5 का निकालना हो सिस्टम में, यदि 5 चार्जेस हो तो आप क्या करोगे, 1 की जिसके साथ होगी लिखेंगे 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 2 की लिखोगे 2 3, क्योंकि 2 1 लिखी जा चुकी होगी, 2 3 2 4 2 5, फिर 3 की लिखोगे, ठीक है। जल्दी बोलो, ये टॉपिक समझ में आया, ये ट्रिक समझ में आई, ये ट्रिक समझ में आ गई या नहीं आ गई कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। और मजे की बात, अब इस ट्रिक के बाद आपको ये लग रहा होगा यार पोटेंशियल एनर्जी निकालना आसान है, हाँ वाकई आसान है ये वाली। अब उल्टा यदि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना हो, आपसे मैं पूछूं बताइए इस सिस्टम को असेंबल करने में कितना वर्क डन करा, तो शाह जी जो चाचा है वही भतीजा है, ये
पोटेंशियल एनर्जी तो है ही है, ये और क्या चीज है बेटा, ये वर्क डन भी है। किस बात का, टोटल वर्क डन, वही वही इन असेंबलिंग द चार्जेस, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, टोटल वर्क डन भी है ये। टिक टिक 1 2 3 4 5। चलिए अब आ जाओ, क्या कह रहे बेटा, हाँ नोट्स में है सब। मूवी का नाम है हसीना मान जाएगी, गोविंदा और संजय दत्त की है, ठीक है। अच्छी मूवी है, हेल्दी मूवी है, मजा आएगा आपको। अच्छा मैं आपको बताता हूँ अपनी फेवरेट मूवी, आप कभी मूड करे तो, आपने वो देखी है अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना। हो सकता है मेरा टेस्ट आपके जैसे मैच ना करे, आमिर और सलमान की पुरानी मूवी है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है वो, वन ऑफ द फेवरेट मूवी है अंदाज अपना अपना, ठीक है। आप जिसने नहीं देखी उसने बहुत बड़ा, जिसने नहीं देखी वो मूवी, ठीक है, देखने के लिए पूरा टाइम देना है ना, ठीक है। और अरे उस मेरा फेवरेट एक्टर, मेरा फेवरेट ऋतिक है, सेकंड नंबर पे शाहिद है, मेरा पर्सनल फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन है, ठीक है। लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूँ, उस मूवी को यदि आपने नहीं देखा तो आपने अपनी लाइफ में मिस किया है, बहुत अच्छी मूवी है, हेल्दी मूवी, ठीक है। अब आ जाओ चलो, हाँ तो जैसे 3 इडियट कितनी शानदार मूवी है, 3 इडियट है कि नहीं, ठीक है। अच्छा थैंक यू टीना बेटा, थैंक यू इतना। हाँ अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस तो बदलती रहती है मेरी, मेरी भी क्रश बदलती रहती है, ठीक है। आजकल दिशा पटानी चल रही है, आजकल ट्रेंड पे दिशा पटानी है, एक रश्मिका मंदाना, ये सब ये तो बदलती रहती है, ठीक है। चलो अब आ जाइए, मैं जो बता रहा हूं, ये जो मैंने आज टॉपिक पढ़ाया है, ये जो टॉपिक पढ़ाया है आपका, ठीक है आपको। अच्छा मैं एक चलो यार गर्ल्स है इसमें, तो एक अभी डायलॉग आया था, हाँ ये जो मैं बोल रहा हूं इसमें मैं एक चीज बताता हूं, एक चीज समझाता हूं, आप छोड़ो उसे, ठीक है। उस चीज को छोड़ो कि आप ये आपने सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना सीख लिया। एक छोटा सा नोट और समझिए बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड, या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में यदि किसी चार्ज को यूं लाओ और फिर जैसे ए से बी लाया और फिर बी से ए लाया, तो कोई बताएगा ए से बी प्लस बी से ए लाने में वर्क डन कितना होगा, बताइए। कंजर्वेटिव फील्ड है तो, यदि वो बिल्कुल चेतन ठीक कंजर्वेटिव सिचुएशन है तो ए से बी और बी से ए लाने में वर्क डन 0 होता है, ये 0 ही होता है, क्योंकि पता है एक बार आप करते हो वर्क डन और एक बार हो जाता है। जैसे आपने कोई ब्लॉक उठाया तो उठाने में आपने वर्क डन किया, हाथ छोड़ दो, गिराने में आपको नहीं करना पड़ता, आपको उठाने में यदि 10 जूल वर्क करना पड़ा तो वापस जाने में अपने आप हो रहा है, तो वो -10 जूल है, तो इसलिए टोटल वर्क डन कितना हो जाता है, 0। यही नहीं, जहां जहां कंजर्वेटिव फोर्सेस मौजूद होंगी। तो मुझे एक बात बताइए, ठीक है, सिंस एक नोट, सिंस वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ, वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ 0 आना है यहां पर। हियर का मतलब मेरा घर नहीं कि मेरे घर पे आएगा 0 वर्क डन, हियर का मतलब जो ये टॉपिक चल रहा है, हियर वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ 0 आएगा। तो मुझे बताइए यदि मैं चार्ज को इंफिनिटी से लेके आऊं, इंफिनिटी से लेके आऊं और फिर इंफिनिटी पे ले जाऊं, हो गया क्लोज पाथ। इंफिनिटी से लेके आऊं और वापस इंफिनिटी पे ले इंफिनिटी से लेके आऊं और इंफिनिटी पर ले जाऊं, तो टोटल वर्क डन कितना होगा बोलो। इंफिनिटी से तो लेके आऊं और फिर वापस इंफिनिटी पे ले जाऊं, ये 0 वर्क डन होगा। तो यानी वर्क डन इन असेंबलिंग और असेंबलिंग, वर्क डन इन असेंबलिंग प्लस असेंबलिंग का उल्टा वर्ड होता है डिसोसिएशन, ये भी आपने सुना है, डिसोसिएटिंग, यानी चार्जों को असेंबल करूं इंफिनिटी से और चार्जों को डिसोसिएट करूं अप टू इंफिनिटी तक। तो वर्क डन इन असेंबलिंग प्लस वर्क डन इन डिसोसिएशन, वर्क डन इन असेंबलिंग, ठीक है, वर्क डन इन असेंबलिंग पर प्लस वर्क डन इन डिसोसिएशन, इन डिसोसिएटिंग।
स्पेलिंग देख लेना, कुछ ऐसा लग रहा है गड़बड़ सी है। ठीक है, एक मिनट, एक का कुछ चैट में कोई क्वेश्चन आया है भाई साहब, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। नहीं समझ, कार्तिकेय सर ऐसा तो डिस्प्लेसमेंट में होता है सर, ऐसा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट में होता है ऐसा, लेकिन कंजर्वेटिव सिचुएशन में भी होता है। 11th थोड़ा सा पढ़ना कि हम ऊपर से जाएं और फिर ऊपर से नीचे ले आए, वर्क डन 0। हाँ सही है स्पेलिंग, इसका मतलब वो तो वर्क डन इन असेंबलिंग प्लस वर्क डन इन डिसोसिएटिंग, बताइए कितना होगा, बताइए कितना होगा वर्क डन, ये होगा 0। यदि चार्जों को ध्यान रखना, वर्क डन इन असेंबलिंग फ्रॉम इंफिनिटी और वर्क डन इन डिसोसिएटिंग टू इंफिनिटी, इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी पे वापस ले आए, तो ये वर्क डन 0 होगा। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे पास लास्ट ईयर में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं कि बताइए चार्ज को डिसोसिएट करना हो तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चार्ज को सिस्टम को, सॉरी चार्ज को नहीं, सिस्टम को डिसोसिएट करना है तो कितना वर्क डन। तो चलिए यदि आपको ये वाला वर्क डन निकालना है, वर्क डन इन डिसोसिएशन, अब मैं सिंपली डिसोसिएशन लिख देता हूं, तो वर्क डन इन डिसोसिएशन निकालना है तो इसको उधर ले जाना, माइनस वर्क डन इन असेंबली। तो मेरा कहना सिर्फ ये है इस नोट के मुताबिक, कल को यदि ये क्वेश्चन आए, ये आए तो ये भी उतना ही होगा, बस नेगेटिव साइन। जैसे ये 10 जूल है तो ये -10 जूल होगा, ये 20 जूल है तो ये -20 जूल होगा, और ये -20 जूल है तो ये +20 जूल होगा। यानी वर्क डन इन डिसोसिएटिंग इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग। और वर्क डन इन असेंबलिंग अभी अभी सीखे, अभी अभी सिस्टम की, ओ शाह जी जो चाचा है वही भतीजा है। ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम असेंबलिंग के बराबर होती है। ये दोनों एक ही बात है। बोलो ये नोट समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी बोलो ये नोट समझ में आ गया। बेटा ये नेगेटिव साइन वेक्टर नहीं शो कर रहा, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जितना वर्क डन, देखो अक्षत सुनिए, सब लोग ये सुनिए, यदि वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमें वर्क करना पड़ा, पॉजिटिव वर्क आ रहा है तो इसका मतलब हमें वर्क करना पड़ा, और यदि वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो ये हो गया वर्क अपने आप हो गया। अक्षत कैसे हो जाएगा ये वर्क डन, आपने ब्लॉक ऊपर उठाया तो आपको वर्क करना पड़ा, लेकिन हाथ छोड़ दोगे तो वो वर्क अपने आप हो रहा है ना, कंजर्वेटिव फोर्स कर रही है। ठीक है, तो बोलो अब एक तो ये नोट, एक दूसरा नोट और फिर सवाल शुरू करेंगे। एक डायरेक्ट देखिए, हमने जब पहली बार पोटेंशियल पढ़ा था तो पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ाई थी U/Q या फिर W/Q। यदि मैं लेटर ना लिखूं तो ध्यान आ गया, रफली ऐसे ही लिखते हैं। पोटेंशियल की डेफिनेशन है वर्क डन पर यूनिट चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं इसको उठा रहा हूं, इसको, तो यहां से U का फॉर्मूला क्या आ गया, QV। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की औकात बिल्कुल ऐसी है। ये कोई फॉर्मूला है या नहीं है, ये बताओ, ये कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये कोई फॉर्मूला पढ़ा है या नहीं पढ़ा, हाँ ये फॉर्मूला है ना, देखो कैसे याद करा है। अच्छा इस फॉर्मूले में आपने जब 12th में आए थे तो सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ये पढ़ा, बताना इनमें से सबसे ज्यादा जो रेंज है फॉर्मूले की वो किसकी है, इस वाले की है इस वाले की, कौन ज्यादा जगह यूज हो सकता है, वो ये यूज हो सकता है, क्योंकि इसमें तो कंडीशन अप्लाइड है। सुनेंगे बेटा, इसमें तो कंडीशन अप्लाइड है, ये तो तभी लगेगा जब पॉइंट चार्जेस हो। लेकिन इसकी क्या है, मैंने एक वर्ड याद कराया था, यदि क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो, क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो, क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो, तो वो क्यू ही फोर्स महसूस करता है, इसमें कंडीशन अप्लाइड और नहीं है, कैसा भी चार्ज हो। जैसे इन दोनों फॉर्मूलों को आपने पढ़ा है वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी, सुनो यहां जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट लो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। वो तो खैर पूरी आएगा बोर्ड का, टिक टिक 1 2 3 4 5। देखिए अब आपको बताता हूं, आपने आज पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला पढ़ा है, R² आता है यहाँ, K/Q1/Q2/R। तो आपने ये भी पढ़ा है, आपने ये भी पढ़ा है, तो जो कंडीशन अप्लाइड इसमें है वही कंडीशन अप्लाइड इसमें है।
अब सुनिए, जो इज्जत इस फॉर्मूले की है वही इज्जत इस फॉर्मूले की है। आप इसको ऐसे कंपैरिजन कर लीजिए। क्यू चार्ज जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो, क्यू चार्ज जब ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हो तो वो क्यू ही फोर्स महसूस करता है। ऐसे ही इसको याद कर लीजिए आप, जब क्यू चार्ज वी पोटेंशियल में पड़ा हो, क्यू चार्ज जब वी पोटेंशियल में पड़ा हो तो उसमें क्यू वी पोटेंशियल एनर्जी होती है। प्लीज याद करिएगा, इससे ज्यादा इसकी इज्जत थी, वैसे ही इससे ज्यादा इसकी इज्जत है। ठीक है, अभी कुछ सवाल इस फॉर्मूले पे आएंगे। ठीक है, जो दिखने में बड़ा है, हाँ हाँ हाँ, इसकी औकात इतनी नहीं है जितनी औकात इसकी है। भले ही एक्चुअली देखो, कूलाम्ब लॉ जब शुरुआत करते हैं तो कूलाम्ब लॉ के जब हम सवाल करते हैं, तो हमें लगता है ये अच्छा फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन बाद में धीमे धीमे भले ही ये कम यूज हुआ है लेकिन औकात तो इससे ज्यादा इसकी है। वैसे ही भले ही अभी यूज नहीं किया, आज आपकी क्लास मोस्टली इस पे चली है। हाँ, ये छोटा भीम है, ये छोटा डॉन छोटा भीम, असली फॉर्मूला ये है। तो प्लीज इस बात को याद रखोगे, नोट्स में गौर से देखो। नोट्स में एक तो ये वाला नोट लिख रहा होगा, उसके नीचे ये छोटा सा नोट, जरूरी नहीं है वो छोटा सा ही हो, उसकी औकात बड़ी हो सकती है। अजमल कसाब छोटा सा था, कितने लोगों का कांड कर गया वो, दादा 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 नाटा सा था, 20 साल का लड़का था बेटा अजमल कसाब। ठीक है, कितनी बदतमीजी कर गया वो मैंने मूवी देखी थी तो उसमें डायलॉग बोलता है वो कि साला जरूरी नहीं है खतरनाक दिखने वाला, खतरनाक काम करने वाला आदमी खतरनाक दिखे भी। खतरनाक, एक मूवी थी, नाना पाटे का डायलॉग बोलता है अजमल कसाब के लिए, जब उसने पहली बार अजमल कसाब को देखा था, एसीपी था उसमें वो बना था, तो उसने बोला जरूरी नहीं है खतरनाक काम करने वाला आदमी खतरनाक दिखे, तो खतरनाक काम करने वाला आदमी जरूरी नहीं है खतरनाक दिखे। तो चलिए अब मैं आज सवाल कराऊंगा, ठीक है। हाँ वही 26/11, बिल्कुल ठीक, हाँ हाँ यही मूवी थी। अरे ये मैंने अब लॉकडाउन में काम क्या करूं बेटा, लेकिन बेटा मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है, ये नहीं कि मैं राधे मूवी देखने में लगा पड़ा हूँ, ठीक है, या ये देख लेता हूँ कंजर बनी, जब 10 जगह उसकी तारीफ सुनता हूँ ना, 10 नहीं 20 जगह की, यार ये मूवी अच्छी, तो देखता हूँ मैं मूवी। मूवी देखना कोई बुरी बात थोड़ी नहीं है बेटा, कोई मूवी नहीं बेटा, हॉरर हॉरर मूवी, मेरे को सस्पेंस या कॉमेडी ऐसी। देखो मेरे को 3 टेस्ट है, या तो हॉलीडे टाइप की मूवी हो, अक्षय कुमार की होती हॉलीडे, ठीक है, या बिल्कुल सस्पेंस थ्रिलर हो, बिल्कुल सस्पेंस, एंड भी पता चले, जैसे रेस वन, ठीक है, या फिर फुल टूस कॉमेडी वाली हो, ठीक है, ये चीज, यही 3 टेस्ट है। बाकी हाँ जैसे अंधाधुन, ठीक, अंधाधुन जैसे, हाँ देखिए, हाँ वार देखिए लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी, वार देखिए, नहीं रेसरी नहीं देखी बेटा, मैं पहले से ही बच गया था बेटा, मैंने वैक्सीनेशन लगवा रखा है बेटा, वैक्सीनेशन इस बात का कि गंदी मूवी नहीं देखता मैं। हाँ हेरा फेरी है, इस टाइप की मूवी, 3 ही तरह के। अच्छा छोड़ो, अब हम मूवी पे गलत आ गए, इधर देखो, ठीक, अब छोड़ो 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 मूवी पे, ठीक है। हाँ अब आ जाइए, इस पे सवाल कराता हूं बेटा, इस पे क्या कहते हैं सवाल, जो आज मैंने पढ़ाया है ना, पहले उसका एक मलूक सा सवाल ही ले लेता हूं एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी मेरे सामने रहती है। तो क्वेश्चन नंबर बेटा एग्जाम्पल 2.4 बोलिए, एग्जाम्पल 2.4, पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। बेटा आज जो मैंने पढ़ाया है, यदि आप इस पे सवाल करोगे, जो मैं होमवर्क दूंगा वो करोगे, तो ये टॉपिक रिटेन रहेगा आपके दिमाग में। तो पेज नंबर 63 देखिए, पेज 63, पेज 63 और एग्जाम्पल 2.4, चलिए करिए, 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, अपने आप पढ़िए और अपने आप करिए। अच्छा यदि कोई अच्छी, मेरा 3 टेस्ट आपको पता चल गए, या तो फुल लेंथ कॉमेडी हो जैसे धमाल है, अंदाज अपना अपना है ना ये, या फुल लेंथ थ्रिलर हो, ठीक है ना, सस्पेंस थ्रिलर हो, या फिर कुछ हॉलीडे टाइप की जो देशभक्ति की हो, ये 3। यदि वो मूवी जो आप कुछ नाम जानते हो तो मुझे सेंड कर देना सर, ये 3, इन 3 के अलावा टेस्ट नहीं है मेरा चौथा। वार जैसी मूवी नहीं अच्छी लगती बेटा मुझे, धूम 3 जैसी मूवी, धूम 1 धूम 2 धूम 3 जैसी नहीं मूवी अच्छी लगती मुझे। हाँ तो मुझे बेटा अलग से यहाँ से तो ये चैट खत्म हो जाएगी, ये तो चैट तो मुझे व्हाट्सएप पे बताना कि सर ये मूवी देख लीजिएगा। वेब सीरीज नहीं देखता बेटा, वेब सीरीज तो खैर नहीं देखता मैं।
हाँ लड़ाई हो, लेकिन स्टोरी तो होनी चाहिए ना। अब कोई स्टोरी तो है नहीं धूम में। फिलहाल ये 2.4 करिए बेटा, 2.4 करिए बेटा। यहां नहीं, वहां भेजना बेटा, मेरे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे भेजना, व्हाट्सएप पे। हाँ उड़ी उड़ी देखिए बेटा, उड़ी देखिए। इस सवाल को करिए एग्जाम्पल 2.4, पढ़िए समझिए। अब मूवी का कॉन्सेप्ट छोड़िए बेटा, राधे का कॉन्सेप्ट ये सब छोड़िए बेटा। अब ये मुद्दा ही हटा दीजिए, ये मुद्दा हटा दीजिए, सीरीज और ये सब, अरे छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, मूवी में घुस गए, जल्दी घुस गए, एक बार मन की बात क्या कर दी बेटा। ठीक, अच्छा मुझे एक बात, फटाफट एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। नहीं पहले ये कर लो फिर पूछता हूँ, है नहीं। चलो मैं थोड़ा बदतमीज बन ही जाता हूँ, है नहीं। कोई नहीं, इतने तो आजकल यार फ्रैंक हो ही गए हैं सब, मेरी पजल। ठीक है, हाँ हर्ष क्या कह रहा है बता, हर्ष बोल क्या कह रहा है। इस एग्जाम्पल 2.4 में लग जाइए और मुझे बताइए कितने लोगों को लगता है पढ़ने के बाद सर दीजिए हम कर लेंगे। कितने लोगों को लगता है कि सर ये एग्जाम्पल आप हमें दीजिए हम करेंगे। अच्छा कन्हैया को लगता है, सुमित का हो भी गया, दिव्यांश का, अरे वेरी गुड। इशिका को लगता है कर लेंगे, अवन को भी। चलिए तो ये सवाल हो जाएगा आपका, वेरी गुड। तो एक काम करिए, कोई नहीं, मैं कहीं भगा हुआ नहीं जा रहा हूं, आप ये सवाल करिएगा, ये वाला एग्जाम्पल 2.4। मेरा होमवर्क सुन लीजिए, और आज शाम की डाउट क्लास में अब तक का सारा जो होमवर्क इस चैप्टर का है वो निपटा लेना, ठीक है। आज शाम की डाउट क्लास में जितना भी होमवर्क इस चैप्टर का मिला है, ठीक है, इस चैप्टर का जो होमवर्क मिला है, ठीक है, वो निपटा लेना। तो एक तो एग्जाम्पल 2. अच्छा एक तो एग्जाम्पल 2.3 था। ये पंडित जी नाम के कौन से बच्चे आए बेटा, ABCDEFGHIJKLMNOP। पंडित जी नमस्ते, मैंने कहा है ना अपने ओरिजिनल नाम से आओगे। अब ये जो भी पंडित जी हैं, ठीक है, इनको रिमूव करना पड़ रहा है, मजबूरी है बेटा। वेरी गुड बेटा, ऐसी रिपोर्टिंग देते रहा करो मुझे, ऐसी रिपोर्टिंग देते रहा करो, ठीक है। और हाँ तो एग्जाम्पल 2.3, एग्जाम्पल 2.4 और बेटा एग्जाम्पल 2.5, ये थोड़ा अच्छा है। ये एग्जाम्पल में आपकी बुद्धि का प्रयोग ज्यादा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, यदि एग्जाम्पल 2.5 नहीं होता तो उसको पैनिक मत करना, क्योंकि इसे मैं अभी नहीं बताने वाला, 2-4 टॉपिक पढ़ाने के बाद बताऊंगा। जिसका मेंटल लेवल अच्छा होगा वो तो कर जाएगा, आज ही कर जाएगा, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल 2.5 हो गया। अब एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज में 1 2 3 4, एक्सरसाइज का बोल रहा हूं, 1 2 3 4, चलिए 4 तो ये हो गए। फिर आ जाते हैं एडिशनल में, 12वां 13वां 14वां, ठीक है, 14वां। उसके बाद है 18वां, 18वां, क्वेश्चन नंबर 18वां, ठीक है, ये करना है। 19वां करना है, 19वां करना है, ठीक है, 18वां 19वां, ठीक है। चलिए अब शीट पे आ जाते हैं, शीट कराता हूं, शीट के सवाल। अब तो मैंने शीट भी भेज दी, लाइन से सारी चीजें भेज दी, कल मिल नहीं रही थी ना, इसलिए। चलिए अब आ जाओ बेटा, शीट के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, यहां से करते हैं 41 से। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 40 शीट के निपटा दिए। हाँ शीट अभी करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा शीट 1 से 40। मैंने आपसे बोला ना एनसीईआरटी और शीट मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊंगा आपसे 1 से 40। अब आ जाइए 41, 41 अभी नहीं कर रहे, एकदम से महंगा सवाल आ गया, ठीक है। नहीं 40,
हाँ 41, मैं बताता हूँ एक्ट ऑफ होमवर्क 41 से 46 होमवर्क में, शीट के 41 से 46 होमवर्क में। तो एक सस्ता सा मैं करा देता हूँ कोई, जैसे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, नहीं तो आपको लगेगा होमवर्क में आज तो होमवर्क में निपटा दिया। तो 43 शीट का देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 43 वो कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल शोन। देखिए बेटा एक 10 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। इसके कॉर्नर पर चार्ज रखे हैं Q, 2Q और -4Q। यहाँ Q, यहाँ 2Q और यहाँ -4Q रखा हुआ है। तो वो ये कह रहा है इस सिस्टम को डिसोसिएट करने में, और ना ठीक है ना, कैलकुलेट द वर्क डन टू डिसोसिएट द सिस्टम ऑफ दीस चार्ज। अब देखिए मैं बताऊं मैंने आज इतना होमवर्क क्यों दे दिया है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूला रख के ही आने वाले हैं। फॉर्मूला रखो आंसर निकालो, फॉर्मूला रखो, ये भी क्वेश्चन फॉर्मूला रख के आंसर निकालने वाला है। देखो ये 3 चार्जेस रखे हुए हैं, वो एक रहा है इस सिस्टम को यदि डिसोसिएट तोड़ना हो तो देखिए बेटा यदि मुझे वर्क डन इन डिसोसिएशन निकालना है ना, वर्क डन इन डिसोसिएशन, तो आज बताया है नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग निकालना पड़ेगा। बोलो डिसोसिएशन का वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग होता है। और शाप जी जो चाचा है वही भतीजा है, ये वर्क डन निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि यहाँ पे लाओ चार्ज, यहाँ का वर्क डन यहाँ का, उसकी बजाय सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया करो, ये इजी पड़ेगी। देखना ये समझ में आया है नहीं, मुझे निकालना ये है, इसे निकालने के लिए मुझे ये का नेगेटिव करना पड़ेगा, और ये नेगेटिव तो नेगेटिव एज इट इज, असेंबलिंग वाला वर्क डन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। जल्दी बोलो समझ में आया है नहीं, एक जोड़ो जल्दी बोलो, आ गया पक्का। अब ये नेगेटिव, अब बताइए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, इसको 1 2 3 ऐसे बोल देता हूं, 1 2 3। तो 3 चार्जों की पोटेंशियल एनर्जी याद है ना, 1 और 2 की, 1 और 3 की, और 2 और 3 की, ये बराबर नेगेटिव। बताइए 1 2 के बीच में कितनी होगी, के Q1 Q2 अपॉन R। बाई चांस इनमें सबकी डिस्टेंस R है, प्लस के Q1 Q3 अपॉन R, के Q2 Q3 अपॉन R इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के और R बाहर आ जाएंगे, अंदर रह गया Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2 Q3, मल्टीप्लाई करते चलो, माइनस के अपॉन R। Q1 Q2 का मल्टीप्लाई करो, और चार्ज जैसा है वैसा लेंगे, मतलब साइन जैसा है वैसा, Q1 Q2 ये आएगा -4Q स्क्वायर, Q2 Q1 Q3 प्लस 2Q स्क्वायर, और Q2 Q3 -8Q स्क्वायर। देखो है ना, मुझसे कोई गलती होता है बताना, 8 4 12 में से दोगे 10, 10 के Q स्क्वायर अपॉन R, चेक करो 10 हो जाएगा ना, ये -10 और माइनस माइनस एक माइनस बाहर भी है प्लस, तो 10 Q स्क्वायर अपॉन R। सही है गलत यहां तक है ना। चलिए 10 की जगह 10, K की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, R सॉरी Q स्क्वायर, Q की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -10, उसका स्क्वायर अपॉन R, R है सेंटीमीटर में, तो 10 टू दी पावर -1। इसको सॉल्व करो तो देखो, सॉल्व करो बेटा आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। देखो 9 और 1.6 इंटू 1.6, पावर पावर मैं खेल देता हूं, देखो ये हो गई 10 दूनी 20, माइनस का 20, और ये माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 9। देखो ये आंसर आने वाला है आपका, ये आंसर आपका आने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ बताने वाला था अब भूल गया बेटा, भूल गया। हाँ जो भी आ रहा है बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ अगली मीटिंग में आपको नहीं आना,
अब जितने इस मीटिंग में मैं जितनी बातें बता रहा हूं उनको बस सुनते चलो, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये वो सवाल होते हैं जिनमें फॉर्मूला रखो और आंसर ले लो। मैंने बताया ना क्वेश्चन नंबर 47 तक है होमवर्क आपका, 47 तक होमवर्क है, 47 तक। अच्छा पजल बताने वाला था, पजल। हाँ 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 छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है बेटा वो पजल को सुन। चलिए आप सोच रहे हो कि बेशरम आदमी को भी शर्म आने लगी। चलिए कभी और जब फ्लो बनेगा ना। चलिए हाँ 47 तक करना है बेटा, 47 तक करना है, 47 तक। अब मैं एक दो रैंडमली, जैसे सपोज करो क्वेश्चन नंबर है, अरे आयुष्मान तू तो कह रहा है बता दो, लेकिन मेरे को तो और भी चीजें देखनी है ना। चलिए द चार्जेस क्यू, कौन सा क्वेश्चन है ये 45। अच्छा चलो 45 करके बताओ, अभी अभी के अभी 45 करके बताइए। और आज की क्लास, अब तीसरी मीटिंग में नहीं आना है आपको, कल पढ़ाऊंगा इसके आगे का टॉपिक। लेकिन ध्यान रखिएगा, सुन लो अब, कन्हैया, हरेंद्र और ये, आज अपना होमवर्क जितना दिया उतना निपटाना, ठीक है। हाँ अच्छा सनी देओल, अरे सनी देओल का तो 2.5 किलो का आता, गर्मी थी बेटा। और मेरे को यदि ये करना होता मेरे बाइसेप्स होते तो दिखाता ना, कुछ है तो है नहीं यार, गर्मी। हाँ तो मैं ये बता रहा था, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या, अरे मैं भूल गया। हाँ शाम को होमवर्क करवाऊंगा, पहले होमवर्क करवाऊंगा कन्हैया कृष्णा नगर, कन्हैया कृष्णा नगर, ठीक है। नहीं नहीं कन्हैया कृष्णा नगर, ठीक है, उसकी बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो शाम को आ जाइएगा होमवर्क करने के लिए सिर्फ। फिर उसके बाद आपके अलग से जो डाउट फंसे हुए हैं कई सारे, अक्षतम माधव कह रहे होंगे कि अरे अभी तो हमें सर की और लेनी है। हाँ ये मीटिंग एंड, ये मीटिंग एंड नहीं नहीं नहीं, मीटिंग एंड नहीं, 45 करो। क्वेश्चन क्लियर नहीं है? अच्छा हाँ सही कह रहा है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अच्छा लास्ट लाइन, अच्छा मैं लास्ट लाइन, 1 मिनट, मैं लास्ट लाइन बता देता हूँ कहाँ लिख रही है, 1 मिनट रुको, लास्ट लाइन रुकिए बेटा। लास्ट वाली लाइन, कौन सा क्वेश्चन है ये, 45 बेटा। क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन जो है, द चार्जेस Q1 Q2 Q3 आर प्लेस्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, यहां तक तो दिख रहा है, ऑफ रेडियस r, what is the value of charge Q4, what is the value of charge Q4 placed on same circle, लिखिए बेटा, placed on same circle, what is the value of charge Q4 placed on same circle so that potential at center is 0, so that potential at center is 0।